एक हमला वहाँ भी। आज भी फ़ोन नहीं आया। मैं बात ही नहीं करूँगी आज। फ़ोन करेंगे तो भी नहीं। कम से कम वैलेंटाइन डे पे कोई फूल ही भेज देते व्हाट्सएप पर नहीं, इन्हें कहाँ समय है हमारे लिए। पिछली बार तो मेरे द्वारा बनाए हुए रुमाल से बंदूक को घूंघट उड़ाकर उसे चूमते हुए फ़ोटो भेजी थी। इन्हीं ख्यालों को सोचते हुए आज रीना के होठों पर जरा सी मुस्कान उभर आई। अभी 1 साल ही तो हुआ था रीना और महेश की शादी को। रीना जब महेश से पहली बार मिली थी तभी उसे अपने होने वाले पति के देश प्रेम की झलक साफ देखने को मिल गई थी। पहली मुलाकात में ही महेश ने रीना को कह दिया था, इस दुनिया में वह सबसे ज़्यादा प्रेम अपनी भारत माता से करता है। शायद यही कारण था कि पहली मुलाकात में ही रीना ने महेश से शादी के लिए हाँ कर दिया था। शादी के 10 दिन बाद ही महेश वापस सरहद पर अपना फ़र्ज पूरा करने चल पड़ा था। हालांकि इन 10 दिनों में भी महेश और रीना केवल 3 दिन ही तो साथ रहे थे, लेकिन इन 3 दिनों में रीना ने अपनी पूरी ज़िंदगी महेश के साथ जी ली थी। वापस आने का वादा करके महेश चला तो गया, लेकिन रीना रोज़ उसके फ़ोन के इंतज़ार में घंटों फ़ोन के पास ही बैठी रहती। आज भी वह सुबह से महेश के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। वह अपनी सास को आवाज़ लगाकर पूछने वाली थी कि आपके बेटे का फ़ोन आया क्या? तभी याद आया कि ससुर जी के घर पर तो मुन्ने को सुलाकर धीरे धीरे अपने कमरे से निकलकर सासू माँ के कमरे की तरफ बढ़ी। तभी ससुर जी के कमरे में चल रही टीवी में एक सहमी सी पत्रकार कहती हुई सुनाई पड़ी, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पुलवामा में आतंकी हमले में कई सैनिकों के शहीद होने की बुरी खबर इस वक्त हम आपको सुना रहे हैं। यह शब्द उसके कानों में पड़ने के बाद सब कुछ इस तरह सुन पड़ गया मानो उसके कानों में कोई ग्रेनेड फटा हो। परसों फ़ोन पर महेश यहीं तो जाने की बात कर रहे थे। नहीं, यह नहीं हो सकता। उनने कुछ और बोला होगा, लेकिन सुबह से उनका फ़ोन क्यों नहीं आया? यहीं सोचती हुई वह बाहर की दीवार पकड़कर बैठ गई। एक हथगोले का असर कम हुआ और धुआं छटा तो ससुर जी के फ़ोन के लाउडस्पीकर पर बार बार आवाज़ आ रही थी, द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज अदर स्विच ऑफ और आउट ऑफ द सर्विस एरिया। उसकी जब भी बात होती तो पुलवामा का नाम आ ही जाता था। फिर से आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत करके ससुर जी के कमरे का द्वार हल्का से खोल दिया। वो इस तरफ पीठ करके बैठे, कभी फ़ोन तो कभी टीवी को देख रहे थे। तभी तीसरी विस्फोट हुआ। समाचार चैनल की लाइव संवाददाता घटना स्थल की रिपोर्ट दे रही थी और तभी उसकी नज़र एक बंदूक पर पड़ी जिस पर एक खून से सना सफ़ेद रुमाल पड़ा था, जिस पर दिल का निशान देखते ही रीना धड़ाम से गिर पड़ी। साथियों, पुलवामा में हुए आतंकी हमले से हम सबका मन आघात है। आज हम सभी देशवासियों के मन में इस हमले को लेकर आक्रोश है, लेकिन सिर्फ आक्रोश से काम नहीं चलेगा। देश प्रेम की भावना आज देश के हर व्यक्ति तक पहुंचने की आवश्यकता है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।